नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, एक संख्या दी हुई 1265 में से किस संख्या को घटाया जाए कि यह 12 से विभाज्य हो जाए, कि यह संख्या जो है 12 से विभाज्य हो जाए। तो आपको क्या करना है, 12 से इसे भाग कर देना है। भाग कर दीजिए जैसे देखिए, और जो शेष बचेगा मतलब वही संख्या घटा दीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना। 12 एकम कितना हो जाएगा, 12, ये कट गया। उसके बाद देखिए 2 अंक सीधा उतारेंगे तो एक जीरो यहाँ पर हमें उतारना पड़ेगा। 12 पंचे 5 मरतबा जो 12 पंचे 60 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, शेष पर 5 बचेगा। तो आप देखिए, अगर 1265 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो 12 से विभाज्य होगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो फिर क्या हो सकता है, तो 5 नहीं होकर तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 और 5 17 घटाएंगे। 17 घटाएंगे तो भी वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। जैसे देखिए, अब 5 घटाते हैं, अगर शेषफल को घटाते हैं तो ये हो जाता है 1260। तो ये तो 12 से विभाज्य है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है 5, तो क्या करेंगे, 12 फिर और घटा देंगे। तो 12 और घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, और ये 5 में से 1 गया 4, और 1248, तो ये भी 12 से विभाज्य है। तो बस यही था, 5 नहीं मिला तो 17 मिल गया, तो 12 5 17, अगर 17 घटा देते हैं तो भी ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। बस यही करना था इसमें, और कुछ नहीं था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ गया। फैक्टोरियल के बारे में जो नहीं जानते हैं उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है उसे आप जब अच्छे तरीके से पता रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पर 71 फैक्टोरियल है, तो हम ये 73 फैक्टोरियल को किसी प्रकार से 71 बनाने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे 73 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट करिए और 1 तक आइए। जैसे 73 है, उसके बाद 72, उसके बाद 71, ऐसे 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 1 तक आपको आना है, मतलब गुणे में लिखा हुआ है, और वही सॉल्व करना है। तो देखिए, इसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, आप इसका जो पूरा कंसेप्ट होता है वो जब हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही करेंगे, और बिल्कुल फ्री में ही रहेगा। और पूरा हर एक टाइप का, चाहे आप सीजीएल का करें चाहे जिसका करिए, आप उठा कर देख लीजिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और उन्हीं टाइप से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, और उसे हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही करेंगे। तो देखिए, 73 को आप क्या करो, इस प्रकार से लिख दो, जैसे 73, उसके बाद 72, फिर उसके बाद 71 पे आके फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल का मतलब अभी ऐसे आपको 70 69 इस प्रकार से आपको 1 तक आना है, तो बस यहीं पर रोक दीजिए। उसके बाद देखिए 72 को भी आप इस प्रकार से लिख दीजिए, जैसे 72 गुणे 71 फैक्टोरियल, और बटे में तो 71 फैक्टोरियल को इसी प्रकार से रहने दीजिए। उसके बाद देखिए, अब दोनों में क्या है, 71 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए। 71 फैक्टोरियल को जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 73, और फिर क्या है 72, और प्लस में यहाँ से फैक्टोरियल ये 71 निकल गया तो कितना बचा, सिर्फ 72 बचा। उसके बाद देखिए बटे में कितना है, 71 फैक्टोरियल। अब ये 71 फैक्टोरियल से 71 फैक्टोरियल कट गया। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद देखिए, अब देखिए 72 भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों पदों में दिया है, तो यहाँ पर हम करते हैं, जैसे 72 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 73 बचता है। 73 प्लस यहाँ से निकल गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो 73 एक कितना हो जाएगा, 74। तो अब 72 को 74 से गुणा कर देना है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम कर दे रहे हैं। तो देखिए 72 को अब 74 से गुणा कर देना है, बस यही आपका उत्तर होगा। तो देखिए, सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक से हमें उत्तर पता चल जाएगा। जैसे 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। जब अंक क्या होता है, यूनिट अंक, अगर सभी का यूनिट डिजिट सेम होता तब तो हमें सॉल्व करना, इसको गुणा करना पड़ता, लेकिन इससे हमें पता हो गया यूनिट डिजिट से, तो फिर करने की क्या ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। तो अब देखिए, इनके बीच जो अंतर है शेष का, वो सभी के बीच समान होगा। जैसे देखिए, 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अंतर समान है, तो अंतर समान है, बस वही 3 को, अंतर कितना है 3 का, तो 3 घटा देना है एलसीएम लेकर। जैसे इनका एलसीएम ले लेना है, 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 या 12 पंचे 60, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में से ये जो सभी का शेष बच रहा है, और शेष कितने का, अंतर कितना है 3 का, तो इस 3 को घटा देना है। तो 60 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा।
तो बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखिए एक क्वेश्चन दिया है जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतया विभाजित करने पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से, 18 से, 27 से और 30 से विभाज्य है। तो देखिए एलसीएम निकाल लीजिए या इनको तोड़ दीजिए। जैसे देखिए 3 गुणे 5 में तोड़ लीजिए, 18 को 3 गुणे 3, 9 दूनी 18, इस प्रकार से तोड़ दीजिए। और इसे 3 गुणे 3 गुणे 3 में तोड़ देंगे 27 को, और 30 को 2 गुणे 15, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, इस प्रकार से तोड़ देंगे। अब देख लीजिए, अब ये जो चारों संख्या जो दी है ये देखिए 5 तो एलसीएम लेंगे तो 5 उसमें रहेगा ही रहेगा, तो अर्थात 5 से कटनी चाहिए। तो ये एक संख्या ऐसी है जो 5 से कट ही नहीं रही, तो ये तो वैसे गलत हो गया, इसे आप वैसे ही हटा दीजिए। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद किससे कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, तो 2 से तो सब कट रही हैं। उसके बाद देखिए 27, तो 27 से कौन सी संख्या कट रही है, अब 27 से भी कटना चाहिए। तो अब देखिए इन तीनों में से 27 से भी कटना चाहिए, तो 27 से कौन सी संख्या कट रही है, 27 से सिर्फ यही एक कट रहा है, बी ऑप्शन। तो यही हो जाएगी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी, जो 15, 18, 27 और 30 सबसे विभाज्य है। कितना, सबसे विभाज्य कितना, तो यही एक ऐसी संख्या है जो सबसे विभाज्य है, बाकी ये सब विभाज्य नहीं है। तो इसलिए ये सब हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।